अनुसुईया अपने पति की बाहों में अंतिम सांसें गिन ही रही थी कि तभी पुरु वहां पहुंच गया। मां को इस हालत में देख उसका दिल चीख उठा। अनुसुईया ने अपने अंतिम क्षणों में बस इतना कहा, पुरु, अखंड भारत का स्वप्न तुम पूरा करोगे। और इतना कहकर वह शांत हो गई। पुरु टूट चुका था, पर अभी भी उम्मीद लेकर वह अपनी मां को राजवैद्य के पास दौड़ते हुए ले गया। राजमहल में हड़कंप मच गया। वैद्य नाड़ी पकड़ते रहे, पर जीवन की कोई हलचल नहीं। लेकिन पुरु की जिद किसी तूफान से कम नहीं थी। अनुसुईया को तुरंत औषधियां दी गई। सबकी आंखें नम थी। उधर ओलंपिया दूर खड़ी सब देख रही थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। अब विनाश शुरू होगा, कौरव राष्ट्र का अंत तय है, उसने धीमे से कहा। सबने उसकी ओर क्रोध से देखा, मगर ओलंपिया वहीं नहीं रुकी। मेरा बेटा तुम सबको एक एक करके मिटा देगा। इतना सुनते ही पुरु की आंखों में आग भर उठी। क्या मुझे मृत्यु का भय दिखा रही हो? उसने तलवार निकाल ली और ओलंपिया की ओर बढ़ने लगा। पूरा महल दहशत में जम गया। ओलंपिया डर गई, मगर तभी अनुसुईया की उंगली हल्की सी हिली। पुरु की तलवार रुक गई। सबने देखा अनुसुईया धीरे धीरे सांस ले रही थी। पुरु दौड़कर अपनी मां के पास पहुंचा और पहली बार ओलंपिया की आंखों में डर उतर आया। युद्ध अभी खत्म नहीं, अब शुरू होगा, पुरु ने कहा। और इस तरह एक मां की सांस लौटते ही इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध जन्म ले चुका था।